दिल से दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। इस वचन पर चलने को कहती है मसीह में मेरे प्रिय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 3वां वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखता है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करता था तो दृष्टांतों के जरिए से क्या करता था, वो प्रचार करता था, ताकि लोगों को समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। मसीह में मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जब भी प्रचार करता था तो कैसे प्रचार करता था? दृष्टांत के द्वारा क्या करता था, उदाहरण के द्वारा क्या करता था, प्रचार करता था, ताकि लोग इस बात को आसानी से क्या कर सके, समझ सके। और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में भी इस प्रकार से बातें लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो कैसे प्रचार करेगा, दृष्टांत के साथ में क्या करेगा, वो प्रचार करेगा। भविष्यवक्ताओं की यह बात भी प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, पूरा करता है मसीह में मेरे प्रिय। और एक दृष्टांत उसमें यह भी देता है, जिसमें आज का टॉपिक जो लिया गया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत मसीह में मेरे प्रिय। और जो आज का जो वचन लिया गया है, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। ये बोने वाला कौन है मसीह में मेरे प्रिय? हम सीखेंगे, हम समझेंगे। और जब मैं इन वचनों को अध्ययन कर रहा था, इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था, तो इस वचन से मुझे एक बात समझ में आया है कि वचन को जब हम सुनते हैं तो हम उसे किस रीति से सुनना चाहिए और कैसे सुनेंगे और उस पर कैसे काम करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, आशीष मिल सकता है मसीह में मेरे प्रिय। इन वचन को पढ़ने के बाद मुझे एक बात अवश्य ही समझ आया कि आशीष जो है उसको प्राप्त करना किसके हाथ में है? हम जो सुनने वाले लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं,
उस आशीष को प्राप्त करना किसकी जिम्मेदारी है? हम सुनने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। मसीह में मेरे प्रियो, किसकी जिम्मेदारी है? हम सुनने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। वो कैसे? इसे हम आगे अभी जानेंगे कि एक विश्वासी जब कोई प्रभु यीशु मसीह का दास जब सामने से प्रचार करता है, जब वो बीज को बोता है, तो विश्वासी जो सुन रहे हैं या उसकी जिम्मेदारी है कि उस आशीषों को 100 गुने के साथ क्या कर सके, उसे प्राप्त कर सके। मसीह में मेरे प्रियो, किसकी जिम्मेदारी है ये? जितने लोग सुनने वाले लोग हैं, जितने बैठ करके सुन रहे हैं, या उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि उन वचनों को सुन करके उस पर काम करके क्या करे, उस वचन को पूरा 100% जीवित करके, जिंदा करके, उस वचन को अपने जीवन में काम करके क्या करे, आशीष को प्राप्त करे। मसीह में मेरे प्रियो, एक बोने वाला जो होता है वो परमेश्वर का दास जो हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। चाहे मैं हो सकता हूँ, चाहे ये हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। आपके पास भी यह मौका हो सकता है लोगों के पास जा करके क्या करने का, सुसमाचार का प्रचार करने का। लेकिन जब आप उन वचनों का प्रचार करते हो, उन सुसमाचार का प्रचार करते हो, तो उस वचन का प्रचार करके आप वापस आ जाते हो। लेकिन उन्हीं वचनों को सुन करके अब यह उनके ऊपर बात आती है कि उन वचनों के ऊपर वो कैसे सुनते हैं, उसे कैसे ग्रहण करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं और कैसे उस आशीषों को अपने जीवन में क्या करते हैं, जीवित करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, यह किसकी जिम्मेदारी बनती है आशीषों को प्राप्त करना? यह मसीह में मेरे प्रियो सुनने वाले स्वयं की क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि उन वचनों को अपने जीवन में क्या करे, जीवित रखे, उस पर काम करे और 100 गुना क्या कर सके, अपने लिए आशीष को प्राप्त कर सके। मसीह में मेरे प्रियो, यह किसकी जिम्मेदारी बनती है? यह आप सुनने वाले की क्या है, जिम्मेदारी है। मसीह में मेरे प्रियो, एक बोने वाला जो होता है, एक किसान जो होता है, वो अपना बोने का काम जरूर करता है। यह अपना बोने का काम क्या करता है, जरूर करता है। मसीह में मेरे प्रिय, किसान क्या बोता है? एक किसान क्या बोता है, बीज को बोता है। और वो बीज क्या है, वो बीज क्या है? मसीह में मेरे परमेश्वर का जो वचन है वही क्या है, बीज है। मसीह में मेरे प्रियो, और वो जो किसान है वो क्या है? किसान आप भी है, मैं भी हूँ, कोई भी एक किसान क्या करता है, बीज को बोता है। उसी तरीके से परमेश्वर का दास जो है एक आत्मिक जगह से क्या करता है, बीज को बोता है। अर्थात क्या बोता है, परमेश्वर के वचन को क्या करता है, बोता है। मसीह में मेरे प्रियो, और सुनने वाले, बैठने वाले विश्वासी जो है इस बात को क्या करते हैं, उसी बीज को क्या करते हैं, उसी परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, लेकिन आप उन वचनों को किस रीति से सुनते हो, किस रीति से क्या करते हो, सुनते हो। मसीह में मेरे प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से क्या कर रहा है, लोगों को क्या कर रहा है, इस वचन का क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। मसीह में मेरे प्रियो, और इस दृष्टांत को बताते बताते प्रभु यीशु मसीह इस बीज के बारे में 4 अलग अलग कैटेगरी में क्या किया, इसको डिवाइड किया। मसीह में मेरे प्रियो, वचन यदि 50 लोग बैठे हैं, यदि 100 लोग बैठे हैं, तो जब कोई वचन का प्रचार करता है, कोई बीज को बोता है, सभी के कानों तक क्या होती है, यह वचन पहुंचता है। मसीह में मेरे प्रियो, सभी के कानों तक यह वचन क्या होता है, पहुंचता है। लेकिन आप उन वचनों को किस रीति सुनते हो, किस रीति से उसे अंगीकार करते हो और किस रीति से उसे अपने जीवन में अमल करते हो, इस बात पर मसीह में मेरे प्रियो यह आधारित होती है कि उस वचन के द्वारा आप कैसे आशीष को प्राप्त करोगे। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से क्या कर रहा है, इन वचनों को क्या कर रहा है, दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अपने लोगों को क्या कर रहा है, बता रहा है कि आप 100 गुना आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हो। कितनी गुने आशीष को, 100 गुने आशीष को आप किस रीति से प्राप्त करते हो। मसीह में मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने चार भागों में क्या किया, इसे अलग किया। मसीह में मेरे प्रियो, जब कोई बीज को बोता है तो सबसे पहले वो कहाँ गिर जाता है, मार्ग में गिर जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, ये क्या प्रभु यीशु मसीह ने पहला बात बताया, इसको हम आगे समझेंगे कि मार्ग पर गिरने का मतलब क्या होता है।
उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जब कोई बीज को बो रहा था तो आधा बीज कहाँ गिर गया? चट्टान पर गिर गया। मसीह में मेरे प्रियो, पहला आधा बीज कहाँ पर गिरा? मार्ग पर गिरा। दूसरा बीज कहाँ पर गिरा? चट्टान पर गिरा। तीसरा बीज कहाँ पर गिरा? झाड़ियों के किनारे गिर गया। और चौथा बीज कहाँ पर गिरा? मसीह में मेरे प्रियो, अच्छी भूमि पर गिरा। चार अलग अलग उदाहरण के साथ में, दृष्टांत के साथ में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? उन्हें प्रचार कर रहा था। मसीह में मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है, ये चार अलग अलग भागों को हम, इसका अर्थ को हम समझेंगे मसीह में मेरे प्रियो, कि मार्ग पर बीज का गिर जाने का क्या अर्थ है? मार्ग पर कुछ बीजों का गिर जाने का क्या अर्थ है मसीह में मेरे प्रियो? यदि हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 13वां अध्याय और यदि 18वां वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखता है, अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। मसीह में मेरे प्रियो, बोने वाले का दृष्टांत का क्या सुनो? अर्थ को सुनो। कि जो कोई राज्य के वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है, या वही है जो मार्ग के किनारे क्या हुआ था? बोया गया था। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, सुनकर क्या नहीं करते हैं? उसे समझते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? उन वचनों को सुनकर हम समझते नहीं हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, तब क्या होता है? जब इस वचन पर हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारा फोकस नहीं होता है, जब हमारा मन नहीं होता है मसीह में मेरे प्रियो, सिर्फ हम वचन को सुन रहे हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल रहे हैं, हम अपने अंदर तक आने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करता है? शैतान इन वचन को क्या कर लेता है? आपके आप बीच से क्या करता है? चुरा के लेके चले जाता है। मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए जब भी हम वचन की प्रार्थना को करते हैं, जब सबसे पहले जब हम डिवाइन सर्विस के आरंभ को करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आपके हृदयों में सबसे पहले आपकी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि हम जो वचन को सुनने जा रहे हैं, जो वचन आज हमें मिलने को जा रहा है, जिस वचन को आज हम प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, शैतान किसी भी रीति से उन वचनों को हमारे बीच से क्या ना करने पाए? चुराने ना